हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास है GWS-600 एंगल ग्राइंडर जो बोस का है और यहाँ पे मशीन चला लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, मशीन में स्पार्क आ रहा है और वो थोड़ा स्मेल भी आ रहा है, कार्बन जलने का स्मेल आ रहा है। तो बैक कवर हम खोल लेंगे, देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पे स्क्रू खोल लेते हैं बैक कवर का और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इसमें आर्मेचर खराब है। तो आज की वीडियो में मैं मशीन का आर्मेचर चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको चेंज किया जाता है। और इसमें दोस्तों इसमें ओरिजिनल आर्मेचर पड़ा है और बट ये ख़राब हो चुका है। ओके, आर्मेचर ख़राब होगा तो कार्बन भी नहीं रहेगा। आप जितना भी नया कार्बन यूज़ कर लो तो ये 1-2 मिनट के अंदर ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर का कम्यूटेटर ख़राब होने के बाद कार्बन बहुत जल्दी जल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी पेपर चाहिए आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर कोई भी मशीन रिपेयर भी करना है मेरे एड्रेस पे भेज सकते हो। एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से मैं हेड का स्क्रू खोल लेता हूँ। ये हेड स्क्रू खोलने से पहले आपको कार्बन को खोलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हेड निकालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी आप हैमर लेके छोटा सा मार्तुल हैमर कोई भी है आप लेके यहाँ पे पीट सकते हो। पीटने के बाद ये आर्मेचर ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये एयर डिफ्लेक्टरिंग ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट इसमें देखिए ये फैन भी टूट गया है, प्लस इसका कम्यूटेटर भी ख़राब हो चुका है। ये देखिए कम्यूटेटर 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे ख़राब हो चुका है। ओके, तो ये कम्यूटेटर ख़राब हो चुका है। तो इसका सलूशन है दोस्तों, आपको पूरा आर्मेचर ही चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कम्यूटेटर आप रिप्लेस कर पाओगे तो जरूर कर लीजिए, बट हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कम्यूटेटर रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि उसी रेट में आपको एक नया आर्मेचर मिल जाएगा और थोड़ा टाइम भी लगता है, बट हमको जल्दी काम करके देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको आर्मेचर पूरा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आर्मेचर चेंज करने के लिए दोनों बेरिंग आपको निकालना पड़ेगा। नीचे आपको 607 का बेरिंग लगता है, जो कम्यूटेटर की तरफ से रहता है जो बेरिंग, उसको 607 बेरिंग लगता है इसमें। और फैन के ऊपर जो बेरिंग लगता है 608 का बेरिंग लगता है। यहाँ पे मैं बेरिंग खोल लेता हूँ। बेरिंग पुलर से हम यहाँ पे बेरिंग खोल लेते हैं। अगर आपको ये पुलर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, साइड में देगा नंबर से, फिर मेरे वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। ये पुलर भी आपको मिल जाएगा। ये अच्छा क्वालिटी का पुलर है। लोकल पुलर आप यूज़ करोगे तो ये लोकल पुलर टूट सकता है, बट ये अच्छा क्वालिटी का रहता है। तो अगर ये इसको ऑर्डर करना है तो मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, नहीं तो मुझे साइड में देगा नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैं बेरिंग 607 का बेरिंग खोल चुका हूँ। अगर आपका मशीन में बेरिंग ख़राब है, जैसे कि इसमें जो बेरिंग दोनों लगा है वो बिल्कुल सही चला हुआ था, तो इसीलिए मैं दोबारा यूज़ करूँगा। अगर ख़राब है, थोड़ा टाल है, साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो आप उसको ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आर्मेचर में दिक्कत होगा। आर्मेचर अगर बाद में वो बेरिंग टूटेगा फिर आर्मेचर कॉल से टॉच होगा और ये जलने का भी चांस रहता है। ये देखिए फैन टूट गया है और मैं यहाँ पर मैं नया आर्मेचर यूज़ करूँगा। तो कस्टमर बोला है लोकल आर्मेचर यूज़ करने के लिए, मैं बोस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लोकल यूज़ कर रहा हूँ। तो कस्टमर के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 607 का बेरिंग नीचे लगाएंगे। बट ये अच्छा क्वालिटी का आर्मेचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ऐसे आप बेरिंग पीट सकते हो। ओके, तो थोड़ा अंदर जाएगा बेरिंग, तो ये स्ट्राइकर पिन यूज़ करके हम थोड़ा अंदर दे देते हैं। ओके, यहाँ पे एयर डिफ्लेक्टरिंग लगाएंगे जो बेरिंग के नीचे रहता है और इसके ऊपर 608 का बेरिंग लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो बेरिंग लगा रहे हो तो बेरिंग के नीचे जो ये एयर डिफ्लेक्टरिंग है तो इसको आप थोड़ा क्लीन कर लीजिए। अगर ये जाम हो जाएगा तो ये फैन आपका आर्मेचर में जो फैन लगा है तो ये एयर डिफ्लेक्टरिंग में जाम चलेगा, तो इसके कारण ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये हमेशा ट्राई कीजिए उसको क्लीन करने के लिए एयर डिफ्लेक्टरिंग को, ये वाला। तो इसके ऊपर आपको 608 का बेरिंग लगाना है। तो फिर इसके ऊपर आपको पिनियन लगाना है, जो गियर का पिनियन रहता है, और फिर उसके ऊपर आपको नॉट उसका टाइट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है सेल रिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर कोई नॉर्मल जानकारी नहीं होता है तो इसको खोल लेते हैं तो ये गलत हो जाता है, भूल जाता है, तो ये कहाँ पे लगता है वो यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता, तो इसके वजह से ये दिक्कत होता है।
तो सेल्डिंग और रबरिंग दोनों को आपको लगाना जरूरी है। यहाँ पर देखिए ये जो सेल्डिंग है तो आपको यहाँ से यहाँ पे लगाना है। ओके, तो बेरिंग के ऊपर, ठीक उसके बेरिंग के ऊपर लगाना है और ये आसानी से घूमेगा, पूरा स्मूथली घूमेगा। रबरिंग नहीं लगाओगे तो ये आपका आर्मेचर जो रहता है वो कॉइल में टच होगा, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे एयर डिफ्लेक्टर लगा के आपका आर्मेचर को नॉर्मली उसमें अंदर घुसाना है और ये स्मूथली अंदर चला जाएगा। अगर जाम हो रहा है, टाइट हो रहा है तो दोबारा इसको निकाल के चेक कीजिए। वैसे बिल्कुल सही सलामत है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हेड में थोड़ा ग्रीस लगा के फिटिंग कर लेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। तो कस्टमर ये आपको इसमें कस्टमर चार्ज जो रहता है, कस्टमर को अगर इस तरह से आपको रिपेयरिंग करके देना है तो बस आपको 120 रुपये लेना है कस्टमर से। अगर आप आर्मेचर से ले रहे हो, अगर आर्मेचर में ज़्यादा रेट लगा रहे हो तो थोड़ा कम कर लीजिए फिटिंग चार्ज। अगर आर्मेचर कम रेट में लगा रहे हो तो 120 रुपये आपको लगाना है। ओके, तो यहाँ से आगे वाला हेड लगाएंगे ग्रीस लगा के और ये पूरा स्मूथली घुसना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 स्क्रू लगाने के बाद आप कार्बन लगा लीजिएगा और कार्बन लगा पाएंगे, रेडी मशीन रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और मशीन रिपेयर करना है कहाँ से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे पार्सल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए साइड में देगा नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर दीजिए। और एड्रेस लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कार्बन यूज़ करूँगा। तो यहाँ से नोज प्लस से हम उसका पिन लगा लेंगे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसका जो कॉइल जो कनेक्टर रहता है, कॉइल का जो क्लैंप रहता है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, वो जल गया है वो क्लैंप। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप कॉइल क्लैंप्स ये देखिए ये जल गया है तो इसको आपको निकाल लीजिएगा, कॉइल का क्लैंप को, ये देखिए इसको निकाल लीजिए और इसको काट लीजिएगा। और यहाँ पे आपको कोई क्लैंप की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन आया है आपके पास तो इसको आपको सोल्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको काट लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये जो पिन के थोड़ा नीचे से आपको उसको काट लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, जो चीज़ आपका पिन में घुसता है वो उसको काट के निकाल लीजिए। और जो बाकी रहता है वो आपको क्या करना है, थोड़ा यहाँ से घुमा के कार्बन होल्डर में, जहाँ पे एक स्क्रू लगता है, कार्बन होल्डर को प्रेस करके रखता है, वहाँ से आपको निकाल के टाइट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं उस स्क्रू को निकाल रहा हूँ और निकाल के ये क्लैंप को इसके अंदर घुसा के टाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और ये जलने का भी चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये फिक्स हो जाएगा। अगर आपका मशीन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो और ये सोल्यूशन इसका ये है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके, ये हमेशा ये जो स्प्रिंग रहता है ये कार्बन के कनेक्टर के जो रहता है वहाँ पे ऊपर नहीं रहना चाहिए। और बहुत लोगों ने कार्बन को उल्टा भी लगाते हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी हम बैक स्क्रू लगा लेंगे और ये रेडी हो जाएगा और मशीन को भी चला लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रू लगा लेता हूँ। ओके, मशीन को यहाँ पे भी चला लूँगा और दिखाऊंगा कि ये क्या जो प्रॉब्लम था पहले, जो आपका स्पार्क हो रहा था, तो इसका सोल्यूशन हो चुका है। आपको और कोई दिक्कत है, हम अगर और कोई दिक्कत है हम दोबारा खोल के भी बनाएंगे, बट ये सॉल्व हो जाएगा शायद। हम मशीन को चला लेते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल मशीन चल रहा है, कोई और इशू नहीं है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कोई जानकारी मिला तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।